पैटर्न आपके लिए, इस पर रखें नजर। कुणाल जी, चार्ट पुल अप कर लीजिए। स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में आपने 10% की बढ़त देखी है। मुनाफा 300 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो बॉटम लाइन पर आपने 10% की बढ़त देखी है। जहां तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का सवाल है, सेठी साहब से भी एक बार इस पर राय लेंगे, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बट फर्स्ट कट मुनाफा आपके लिए 10% बढ़कर आया है। आय में बढ़िया ग्रोथ है, 915 करोड़ से बढ़कर आय आपकी 1100 करोड़ पर आती हुई दिखती है। तो बढ़िया आय की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। लगभग 185 करोड़ के आय में ग्रोथ रही है। 10% की मुनाफे में भी आपको ग्रोथ दिखी है। ऑपरेशनल बेसिस पर देखना पड़ेगा कैसे हैं नंबर्स। कल अदानी पोर्ट्स के नंबर्स थोड़े सुस्त रहे थे, बट यहां पर लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर आपने आती हुई देखी है। मजबूत नंबर से, बढ़िया नंबर है सर, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो नंबर्स काफी अच्छे कहे जाएंगे। मैं जरा मार्जिन्स का इंतजार कर रहा हूँ, मार्जिन्स आ जाए एक बार सामने तो और फिर मैं एक बार इस पर राय भी लूँ। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट पहली नज़र में नंबर्स मजबूत नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ध्यान रहे, पोर्ट का चलाने का कारोबार करने वाली ये कंपनी, इसके नंबर्स आपके लिए आते थे। हाल ही के लिस्टेड कंपनी और लिस्टिंग के बाद से बार बार लगातार इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन रहा है और ज़बरदस्त तेजी बनती हुई दिखी है। मार्जिन्स के नंबर्स आए तो फिर हम आगे बढ़ें, लेकिन तब तक आइए, नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। दीप, मेरे ख्याल से लास्ट में 51% के आसपास के मार्जिन्स थे। अगर उससे इम्प्रूव होकर कितने मार्जिन्स आते हैं, अगर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो तो और भी बढ़िया नंबर्स माने जाएंगे 51% के मुकाबले में। एक बार जरा मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आइए, सेठी साहब हमारे साथ हैं तैयार, उनसे भी हम राय लेंगे, क्योंकि लगातार बार बार सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया है। और आईपीओ के वक्त से लगातार हमने भी कहा कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आई थिंक मार्जिन 53% के हैं, तो अच्छे मार्जिन, 53% मार्जिन तो बहुत अच्छे कहे जाएंगे। मार्जिन से बढ़िया, बिल्कुल 53% मार्जिन से 53% मार्जिन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई एम श्योर गाइडेंस भी देखेंगे, गाइडेंस मजबूत आना चाहिए। एक बार जरा गाइडेंस पे भी नजर डालिए, एक बार जल्दी से देखिए किस तरह का गाइडेंस दिया, क्योंकि मार्जिन्स बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि 50% के ऊपर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट करना भी मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं, लेकिन उसके बावजूद 51 से 53% की रेंज में मार्जिन्स बढ़ना मजबूत माना जाएगा, ये आप कह सकते। तो ये है, बीएससी की साइट स्लो चल रही है, काफी टाइम से मैं लोड करने का वेट कर रहा हूँ, आ नहीं रहा है। ओके, तो चलिए थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़े हैं या नहीं? सेठी साहब, मार्जिन्स मजबूत दिख रहे हैं, नंबर से पहली नज़र में काफ़ी दमदार है। और मुझे याद है आप पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से लगातार इस स्टॉक को रिकमेंड कर भी रहे हैं। जरा राय दें इन नंबर्स के बाद। बिल्कुल अनिल जी, ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। और अभी हाल ही में देखें तो इस सोमवार को जब एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में था, तो मेरी लॉन्ग टर्म पिक भी ये स्टॉक था। 253 पे रिकमेंड किया, 325 के लॉन्ग टर्म टारगेट। और उसके पहले अभी मैं चेक कर रहा था आपके बोलने पे, तो 12 अप्रैल को मैंने इस सेगमेंट में, सदाबहार सेठी साहब के सेगमेंट पे 241 के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये बार बार मेरे लिस्ट में रहता है और दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे जब कोई स्टॉक नहीं मिलता है और ये इसको कुछ दिन हो जाते हैं, तो ये स्टॉक मेरे रडार पे आ जाता है, मैं रिकमेंड करता हूँ उसको। तो बाकी बहुत अच्छी कंपनी है और जो नतीजा है, मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। एंड आई गो बाय माई लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 325 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 months। यह है आपके लिए राय इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब को तो पसंद आता ही आता है। कुणाल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी अपनी देना चाहते हैं, लेवल्स बताना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए इस स्टॉक को, ये स्टॉक मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने और राकेश जी ने कई बार 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी, अभी हाल में भी दी थी अनिल जी। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बना करके अगर इस स्टॉक को एक्वायर किया जाए मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। तो हर गिरावट में, हर डिप पर मेरी खरीदारी की राय है। और चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट है तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए, और ऊपर के लेवल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आने की तैयारी में थोड़ी देर में हम आपके सामने, क्योंकि मैं गाइडेंस का इंतजार कर रहा हूँ और गाइडेंस का अगर एक बार नंबर मिले वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल आए नहीं, बस तैयारी। ओके, चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए नंबर्स जो दमदार आते हुए दिख रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के। आइए बिल्कुल आपके लिए, सेठी साहब आप तैयार हैं अपनी दूसरी पिक के साथ? हाँ बिल्कुल अनिल जी।